अब हम एक नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 16.1 उसके फर्स्ट से 7th क्वेश्चन तक हमें सभी क्वेश्चन में सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है, या फिर आगे भी क्वेश्चन सैंपल स्पेस का ही है। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सैंपल स्पेस आपको पता होगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कोई भी इवेंट का, यानी अगर हम कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं या फिर डाई को फेंकते हैं तो जो सेट होगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, उसे हम सैंपल स्पेस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है कि कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है उसे हम 3 टाइम्स फेंकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम हमने कॉइन को टॉस किया, जैसे फर्स्ट टाइम ये हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस कर रहे हैं और अब थर्ड टाइम, और हमें सेट बताना है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो फर्स्ट टाइम हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, अगेन सेकेंड टाइम हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, और थर्ड टाइम भी 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। तो अब अगर 3 टाइम हमने कॉइन को टॉस किया तो जो सेट होगा सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, वो हो जाएगा, पहला ये कि तीनों के फर्स्ट में हेड आए, सेकंड में हेड और थर्ड में हेड। तो हेड हेड हेड, फिर फर्स्ट सेकंड में हेड लेकिन थर्ड में टेल। अब फर्स्ट में हेड लेकिन सेकंड में टेल। फर्स्ट केस में हमने लिया, इसका भी हेड ले रहे हैं और ये हेड और तीनों हेड, फिर अगेन हेड हेड टेल। अब हेड टेल और हेड। चौथी प्रोबेबिलिटी है हेड टेल और टेल। अब ये 4 आउटकम पॉसिबल है जब फर्स्ट कॉइन में हेड हो। सिमिलरली 4 आउटकम पॉसिबल होगा जब फर्स्ट कॉइन में टेल हो। जस्ट जो फर्स्ट कॉइन में हेड है उसे हम टेल से रिप्लेस कर देंगे। तो अब सैंपल स्पेस को अगर एक्सटेंड करना हो तो हम लिख सकते हैं टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टी टी एच और तीनों कॉइन टेल। तो ये सेट हुआ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं। तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास इवेंट है कि ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। डाई है और उसे हम लोग 2 बार फेंक रहे हैं, और अब हमें सैंपल स्पेस बताना है, यानी सेट बताना है ऑल पॉसिबल आउटकम्स का। तो पहले हम डाई 1 ये एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी डाई जो फर्स्ट टाइम फेंका गया और एक डाई अब सेकेंड टाइम फेंका जा रहा है। तो अगर डाई फर्स्ट टाइम अगर हम फेंक रहे हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम है। एक डाई पर हम जानते हैं 6 नंबर होता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। सिमिलरली डाई 2 से भी ये 6 नंबर आ सकता है। तो अब अगर डाई 1 पे 1 आया है तो डाई 2 पे अगेन ये 6 आ सकता है, फिर डाई 1 पे अगर 2 आया है तो उसके साथ भी डाई 2 से ये 6 नंबर आ सकता है। तो इस तरह से 6 + 6 या फिर 6 × 6 36 पॉसिबल आउटकम होगा, और उसका सेट यहाँ पर सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो अब अगर इस क्वेश्चन में हमें सैंपल स्पेस लिखना हो तो हम सबसे पहले 1 के साथ 1 आ सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड कि फर्स्ट डाई पर 1 आया और सेकेंड डाई पर 2 आ जाए। इसी तरह फर्स्ट डाई पर 1 आया और सेकेंड डाई पर 3 आ जाए। तो अब हम आगे जा सकते हैं, फर्स्ट डाई पे 1 आया, सेकेंड डाई पे 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 6 आ जाए। अब फर्स्ट डाई पे अगर 2 आएगा तो अगेन सेकेंड डाई पे 1 आ जाएगा, फर्स्ट डाई पे 2, सेकेंड डाई पे 2, फर्स्ट डाई पे 2 और सेकेंड डाई पे 3। इस तरह से फर्स्ट डाई पे 2, फिर सेकेंड डाई पे 4, फिर फर्स्ट डाई पे 2, सेकेंड डाई पे 5 और फिर फर्स्ट डाई पे 2 और सेकेंड डाई पे 6। इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसी तरह से 3 के लिए हम लिख सकते हैं, जब फर्स्ट डाई पे 3 आए तो उसके साथ सेकेंड डाई पे अगेन 1 2 3 4 5 6 सब आ सकता है। अगेन अगर फर्स्ट डाई पे 4 आए तो उसके साथ भी सेकेंड डाई पे सभी डिजिट्स पॉसिबल है 1 से लेकर 6 तक। अगेन तो हम देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, जो मैं यहाँ पर लिस्ट नहीं कर रहा, आप समझ सकते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उस तरह से 2 से 2 6, 3 6 4 6 5 6 6 6। तो 6 × 6 यानी 36 पॉसिबल आउटकम्स है इस केस में, और ये पूरा 36 पॉसिबल आउटकम्स का सेट इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इवेंट है वो है कि कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो और हमें सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। तो अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सैंपल स्पेस डिस्क्राइब किया था जब कॉइन 3 टाइम टॉस हो रहा था। तो पहले हम उस सैंपल स्पेस को अगर लिख लें तो हम फिर उसके आगे उस आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप भी देख सकते हैं कि यही सैंपल स्पेस होगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल
हेड टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम समझे थे कि ये सैंपल स्पेस कैसे आ जाएगा, जैसे जो 8 पॉसिबल आउटकम है 3 कॉइन टॉस करने पर, वो कैसे आ जाता है कि जस्ट अगर फर्स्ट कॉइन हेड हो और उसके साथ अगेन सेकंड कॉइन भी हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, तो इस तरह से अलग अलग सारी प्रोबेबिलिटी जितनी थी वो सभी हमने यहाँ पर लिस्ट कर दी। तो अब 3 कॉइन टॉस करने पर 8 आउटकम है टोटल पॉसिबल। तो अब अगर हम 3 बार टॉस कर चुके हैं किसी भी कॉइन को और ये सेट ऑफ आउटकम आया, मान लेते हैं फर्स्ट आउटकम हेड हेड हेड, तो अब अगर हम फोर्थ कॉइन टॉस कर रहे हैं तो फोर्थ कॉइन हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आउटकम हमारे पास पहले से था, तो अब फोर्थ आउटकम हेड भी हो सकता है और फोर्थ आउटकम टेल भी हो सकता है। उसी तरह से सेकंड में भी हम ये दोनों कर सकते हैं, हेड हेड टेल आया हुआ है अभी तक, तो अगेन फोर्थ आउटकम हेड भी हो सकता है और फोर्थ आउटकम टेल भी हो सकता है। सिमिलरली हम लोग और पे भी सब पे इस तरह से एक जैसे 8 आउटकम था, तो अब अगर हम हेड और टेल सबके साथ जोड़ते जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा वो 16 हो जाएगा और उसका सेट जो गिवन कंडीशन में सैंपल स्पेस सेट है वो हो जाएगा जस्ट जैसे टेल 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 है। तो इसे हम अगेन अगर ये अभी तक हमारे पास रिजल्ट मिला है तो टेल टेल टेल, अब इसके साथ लास्ट कॉइन हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो जैसे हम 3 टाइम से 4 टाइम्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसी तरह से अगर हम फर्स्ट टाइम से शुरू करें तो हम थर्ड टाइम तक पहुंच सकते हैं। जैसे फर्स्ट बार हमने कॉइन को टॉस किया तो 2 आउटकम पॉसिबल है, हेड और टेल। अब अगर हेड आ चुका है तो अगर हम अब हमें 2 बार देखना है कि अगर हम सेकंड टाइम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो अगेन हेड आया हुआ है तो हेड के साथ हेड भी आ सकता है, फिर हेड के साथ टेल भी आ सकता है, और उसी तरह टेल अगर आया है तो टेल के साथ हेड आ सकता है, फिर टेल के साथ टेल आ सकता है। और अब अगर हम इसे एक बार और एक्सटेंड कर देंगे तो हमने जो सैंपल स्पेस फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था वो आ जाएगा। जैसे हमारे पास हेड हेड आया हुआ है तो अगेन हेड के साथ हेड भी आ जाएगा और फिर हेड के साथ टेल भी आ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि हमें जस्ट ये सैंपल स्पेस मिल जाएगा, और इसे हमने एक स्टेप फर्दर एक्सटेंड किया तो हमें 4 टाइम कॉइन को टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सैंपल स्पेस लिखना है जब ए कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को एक बार हम टॉस कर रहे हैं, एंड ए डाई इज थ्रोन, तो डाई को भी एक बार फेंक रहे हैं। तो कॉइन टॉस हो रहा है तो अब अगर सबसे पहले हम कॉइन का सैंपल स्पेस देखते हैं, अगर कॉइन है तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, और अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो हमने पहले भी देखा है और जानते हैं कि 6 केस पॉसिबल है, तो जो 6 नंबर उसके 6 फेस पर रहता है उसमें से कोई भी शो अप कर सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 या 6। तो अब इस दोनों इवेंट का यानी कॉइन टॉस किया गया और फिर एक डाई फेंका गया, तो इसका अगर हमें सैंपल स्पेस लिखना हो तो हम लिख सकते हैं या तो कॉइन पे सबसे पहले हम वो पॉसिबिलिटी लेंगे जब कॉइन पे हेड आए, और उसके बाद वो सारी पॉसिबिलिटीज जब कॉइन में टेल आए। तो अगर कॉइन में हेड आया है तो डाई पे उसके साथ 1 आ सकता है, फिर हेड के साथ 2 आ सकता है, उसी तरह हेड के साथ सभी नंबर पॉसिबल है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। अब हमने देख लिया कि हेड के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो हमने यहाँ पर लिस्ट कर दी। अब हम ये एज्यूम करेंगे अब कॉइन पर टेल आया है, क्योंकि जो दूसरी पॉसिबिलिटी कॉइन पर है हेड के अलावा वो ये है कि टेल आए। तो अब अगर टेल आए तो अगेन टेल के साथ डाई पे 1 आ सकता है, डाई पे 2 आ सकता है, डाई पे 3 आ सकता है, डाई पे 4 आ सकता है, डाई पे 5 आ सकता है और डाई पर 6 आ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेट है सैंपल स्पेस, ये ऑल पॉसिबिलिटीज या ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट है। या तो कॉइन पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो पहले हेड आ सकता है या फिर दूसरा टेल आ सकता है। अगर हेड आएगा और डाई पे 6 पॉसिबिलिटीज है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2 × 6 12 हो जाएगा। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हेड के साथ डाई पे या 6 में से कोई एक नंबर आ जाएगा, या फिर टेल के साथ डाई पर से कोई भी नंबर साथ में आ सकता है। तो ये 12 पॉसिबल आउटकम्स का सेट इस केस में सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है कि कॉइन को हम टॉस करते हैं। तो कॉइन को टॉस करेंगे तो पहले जानते हैं हेड आ सकता है या टेल, और अब ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड
इज शोन ऑन द कॉइन, यानी सिर्फ अगर हेड आएगा तभी हम डाई को थ्रो करेंगे। अगर टेल आया तो अब ये ब्लॉक है, यानी इसके बाद कोई इवेंट नहीं। लेकिन अगर हेड आया तो हम डाई को थ्रो करेंगे। तो अगेन अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज है। 1 आ सकता है, 2 या फिर 3, 4, इन 6 नंबर्स में से कोई भी शो अप कर सकता है। और इस केस में जो पिछले क्वेश्चन में हमने डाई दोनों केस में थ्रो किया था, यानी हेड आए या टेल आए, कॉइन पे उस समय मतलब नहीं था, हम डाई थ्रो कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम डाई तभी थ्रो कर रहे हैं जब कॉइन पर हेड आए, और अब हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस लिखना हो तो सबसे पहले हम वो पॉसिबिलिटीज लेंगे जब कॉइन पे हेड आए। तो कॉइन पे हेड आएगा तो अब हम डाई थ्रो कर रहे हैं, तो हेड के साथ 1 आ सकता है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने हेड वाला पार्ट देखा था वो रिपीट हो जाएगा, यानी कॉइन पे हेड आए और डाई पर 6 पॉसिबिलिटीज है। तो हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड 3, हेड 4, हेड और 5, और हेड कॉइन पर, डाई पर 6, ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अब जो पॉसिबिलिटीज है, पिछले केस में टेल के साथ भी 6 पॉसिबिलिटीज थी, यानी टेल 1, टेल 2। लेकिन इस केस में अगर टेल आ जाए तो उसके बाद हम डाई थ्रो कर ही नहीं रहे, तो जस्ट एक पॉसिबिलिटी है कि कॉइन पर टेल आ जाए और उसके बाद कोई इवेंट हम नहीं कर रहे हैं, यानी हम डाई इस केस में थ्रो कर ही नहीं रहे। तो जस्ट ये इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है कि सबसे पहले 2 रूम है x और y। तो पहले हम फ्लो चार्ट टाइप ड्रॉ कर लेते हैं। रूम, एक रूम हो गया x और दूसरा हो गया y। रूम x में 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर देयर, यानी 2 लड़के हैं और 2 लड़की हैं। तो इसे हम b1, b2, इस तरह से g1, g2 लिख सकते हैं। और रूम y में एक लड़का है तो b3 हम लिख सकते हैं, एंड 3 गर्ल, 3 लड़कियां हैं इसमें। तो अब इसे लिख सकते हैं g3, g4, g5। तो इन टोटल 3 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। और अब हमें सैंपल स्पेस स्पेसिफाई करना है इस एक्सपेरिमेंट का, कि सबसे पहले हम एक रूम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद एक पर्सन सेलेक्ट करते हैं, किसी भी एक लड़के या लड़की को हम सेलेक्ट करते हैं। तो अब इस इवेंट का अगर हमें सैंपल स्पेस स्पेसिफाई करना हो तो सबसे पहला काम है हमारा रूम सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे, रूम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स अगर हम रूम x सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो केस जब हम रूम y सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ जाएगा उसमें। सबसे पहले अगर हम रूम x सेलेक्ट करें और अब हमें किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि रूम x में 4 पर्सन्स आर देयर, बॉय 1, बॉय 2, गर्ल 1 और गर्ल 2। तो x के साथ हम x रूम को अगर सेलेक्ट किए तो उस रूम में फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगेन उस रूम में सेकंड बॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह उस रूम में फर्स्ट गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेकंड गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर रूम y चुनते हैं तो अगेन y के साथ जो पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले y रूम में एक बॉय है और 3 गर्ल है। तो y के साथ अगर हमें किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना है तो हम इस थर्ड बॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर y में गर्ल 3 को g3, या फिर थर्ड गर्ल, फिर y गर्ल 4 और y गर्ल 5। तो इस एक्सपेरिमेंट का ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 3 डाई है और जो एक्सपेरिमेंट है वो है कि किसी एक डाई को हम एट रैंडम सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको थ्रो करते हैं। तो उसका कलर और उसका नंबर जो अपर मोस्ट फेस पर है वो नोट करते हैं। तो अब हमें सैंपल स्पेस बताना है। तो अगर सबसे पहले 3 डाई है, डाइज हैं हमारे पास 3, तीनों का कलर अलग अलग है। पहला डाई रेड है, दूसरा वाइट है और तीसरा ब्लू है। तो इसे हम वाइट से ही लिख दें तो सही रहेगा। और वाइट में अगेन अगर हम वाइट डाई सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम डाई किसी एक डाई को एट रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम रेड, वाइट या ब्लू किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमने ब्लू को सिलेक्ट किया तो उसके जो अपर मोस्ट फेस पर नंबर है वो नोट करना है। तो हम जानते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 या 6, इसमें से कुछ भी हो सकता है। और सेम गोज फॉर रेड एंड वाइट, रेड में भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो सकता है। और अगेन वाइट में भी इन सब में से कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब जो एक्सपेरिमेंट है वो किसी भी एक डाई को एट रैंडम सेलेक्ट करना और उसके बाद उसके अपर मोस्ट फेस पर नंबर आए उसको थ्रो करने पर वो नोट करना। तो अब अगर हमें इसका सैंपल स्पेस लिखना हो
तो हम जानते हैं कि अगर डाई को एट रैंडम सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले केस हम लेंगे जब हम रेड सेलेक्ट करते हैं। तो रेड सेलेक्ट किए और उसके अपर मोस्ट फेस पर नंबर नोट कर रहे हैं। तो रेड सेलेक्ट किए तो अगेन 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और इस तरह से सभी नंबर आ सकता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम डाई वाइट सेलेक्ट करते हैं। तो अगेन वाइट के साथ भी ये सभी नंबर आ सकता है रोल करने पर, क्योंकि अगर हम डाई रोल कर रहे हैं तो उसके अपर मोस्ट फेस पर 1 से 6 कोई भी नंबर आ सकता है। और उसी तरह अगर हम ब्लू सेलेक्ट कर रहे हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज है, B1, B2, B4। तो सबसे पहले इवेंट यानी डाई सेलेक्ट करने की 3 पॉसिबिलिटी है, हम रेड, व्हाइट या ब्लू सेलेक्ट कर सकते हैं। और किसी एक को सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके अंदर 6 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिर हम डाई थ्रो कर रहे हैं। तो टोटल 3 into 6 यानी 18 एलिमेंट्स हो जाएगा सैंपल स्पेस में। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 एलिमेंट्स है और ये इसके सैंपल स्पेस का सेट है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ 2 चिल्ड्रेन। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है वो यहाँ पर 2 है और अब हमें इसके फर्स्ट पार्ट में सैंपल स्पेस बताना है वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। तो यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान रखना है। इसका मतलब कि 2 चिल्ड्रेन में कोई बड़ा होगा, एल्डर, कोई एल्डर वन और इधर यंगर वन। तो एल्डर वन के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकती है। सिमिलरली जो यंगर वन है वो भी बॉय या गर्ल। तो अब अगर हमें सैंपल स्पेस बताना है फर्स्ट पार्ट में, यानी वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, तो अब जो हम लिखेंगे तो पहले ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ में जो फर्स्ट पार्ट होगा किसी भी एलिमेंट का वो फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए यानी एल्डर वन के लिए। तो अगर फर्स्ट एल्डर वन बॉय हो, पहले हम वो पॉसिबिलिटीज लेंगे जिसमें एल्डर वन बॉय है। तो अब यंगर वन या तो बॉय हो सकता है, नहीं तो इसके साथ गर्ल यानी बीबी और बीजी। अब सेकंड केस ये है या थर्ड केस के जो एल्डर वन है वो गर्ल है। तो अब अगेन इसके साथ या तो यंगर वन बॉय हो सकता है या फिर गर्ल। तो हम देख सकते हैं कि इस गिवन कंडीशन में जो सैंपल स्पेस होगा वो ये हो जाएगा। और अब सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, उसका सैंपल स्पेस। तो अगेन अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 2 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स का सैंपल स्पेस या तो ऐसा केस होगा जब एक भी लड़की नहीं हो फैमिली में, जैसे 0, जैसे इस केस में जब यंगर वन और एल्डर वन दोनों बॉय है बीबी, तो इस केस में 0 गर्ल्स। एक और पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि एक गर्ल हो, बीजी या जीबी, इस दोनों केस में प्रोबेबिलिटी या 1/2 है गर्ल्स की। हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है फैमिली में वो 1 है, और जो लास्ट केस है गर्ल, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स फैमिली में 2 है। तो सैंपल स्पेस नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली में ये हो जाएगा 0, 1 और 2, क्योंकि यही तीनों ऑल नंबर ऑफ या ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। या तो कोई भी लड़की नहीं होगी, या एक लड़की होगी फैमिली में, या फिर दोनों लड़की होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। तो व्हाइट से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि लगेगा व्हाइट बॉल है। और अब जिस एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस लिखना है वो है कि हम 2 बॉल ले रहे हैं एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी इन सक्सेशन मतलब हम दोनों बॉल एक साथ नहीं ले रहे हैं, पहले एक बॉल ले रहे हैं इस 4 में से, फिर जो 3 बॉल बचती है उसमें से फिर एक बॉल निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो निकाले थे फर्स्ट बार में उसे वापस नहीं डालने हैं। तो अब अगर हमें सैंपल स्पेस लिखना हो तो 2 प्रोबेबिलिटी है जब हम फर्स्ट बार बॉल उठा रहे हैं। जैसे अगर हम अभी सैंपल स्पेस नहीं लिखते हैं, अभी पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम फर्स्ट बार बॉक्स में हाथ डाले बॉल निकालने के लिए, तो अगर बॉल निकालने तो 2 प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बार हम रेड निकाल सकते हैं या फिर व्हाइट। अभी दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, यानी व्हाइट निकालने का चांस ऑफ कोर्स ज्यादा हमें दिख रहा है, लेकिन अभी हमें वो डिस्कस नहीं करना है। अभी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करना है, अभी जस्ट हमें सैंपल स्पेस डिस्कस करना है, यानी क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है कि उस पॉसिबल आउटकम्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये अभी हमें नहीं बताना है। तो रेड निकाल सकते हैं या फिर व्हाइट निकाल सकते हैं। अब अगर हमने फर्स्ट बार में रेड निकाल लिया तो अब सेकंड केस में व्हाइट ही निकलेगा, क्योंकि सेकंड केस के लिए अब जब 3 बॉल बची है तो तीनों व्हाइट है, अब रेड बॉल बची ही नहीं है। तो सैंपल स्पेस में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा कि हम फर्स्ट टाइम रेड निकाल ले रहे हैं और फिर सेकंड टाइम व्हाइट ही बच रही है, अब और कोई आउटकम ही नहीं है। तो और सेकंड
आउटकम ये पॉसिबल है कि हम फर्स्ट बार में जब हम बॉल निकाल रहे हैं तो उसमें हम व्हाइट निकाल ले रहे हैं। तो अब सेकंड केस के लिए 2 चांस है, क्योंकि अब 2 व्हाइट बॉल बच रही है और 1 रेड बॉल। तो सेकंड केस में हम रेड भी निकाल सकते हैं और व्हाइट भी निकाल सकते हैं। तो व्हाइट, रेड और व्हाइट, व्हाइट। तो ये सेट हो जाएगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, या फिर इसे हम सैंपल स्पेस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कि कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, और कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आए या फिर टेल। और अगर हेड आया तो हम उसे एक बार फिर टॉस कर रहे हैं, तो अगेन हेड आ सकता है या फिर टेल। और अगर टेल आया तो हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं, तो डाई थ्रो कर रहे हैं तो फिर 6 पॉसिबल आउटकम है। जो 6 नंबर होता है डाई पर उसमें से कोई भी शो अप कर सकता है। तो इसमें हम पहले भी देख चुके हैं, इसमें जो पॉसिबल आउटकम होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। और अब हमें इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना है। तो अब अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस आसानी से लिख सकते हैं। तो जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट है वो हो जाएगा, सबसे पहले कि कॉइन पे हेड आए और फिर दोबारा टॉस कर रहे हैं, तो हेड के साथ हेड या फिर हेड के साथ टेल। अब जो दूसरा पॉसिबल आउटकम है फर्स्ट कॉइन पर, वो कि टेल आ जाए, तो अब हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं, तो अगेन टेल के साथ, इस केस में जो भी हो रहा है टेल के साथ, क्योंकि जब टेल आ रहा है तभी हम डाई थ्रो कर रहे हैं। तो टेल के साथ डाई पर कोई भी नंबर शो अप कर सकता है, तो टेल के साथ फिर 6 पॉसिबल आउटकम है, टेल 1, T2, T3, T4, T5 और T6। और ये सेट हो जाएगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स का। तो ये यहाँ पर सैंपल स्पेस हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सपेरिमेंट है कि 3 बल्ब आर सिलेक्टेड एट रैंडम, और अगर वो डिफेक्टिव है तो हम डी से डिनोट करेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये फर्स्ट बल्ब है, सेकंड बल्ब, 3 बल्ब को हम एट रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये डिफेक्टिव होगा तो इसे हम डी से डिनोट कर रहे हैं, या फिर नॉन डिफेक्टिव होगा। उसी तरह सेकंड डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव, और उसी तरह थर्ड बल्ब भी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। और अब हमें सैंपल स्पेस लिखना है इस एक्सपेरिमेंट का। तो अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन, और जो एक क्वेश्चन था कि 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं और उसके बाद सैंपल स्पेस लिखना था। तो 3 कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे थे तो अगेन इसी तरह से आता था, बस डी और एन के बदला, यानी डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव जो बल्ब है उसके बदला उस कॉइन का जो पॉसिबल आउटकम होता था वो हेड या टेल होता था। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया और उसके आगे भी देखा है बार बार। तो जस्ट सेम क्वेश्चन है, बस आर्ग्यूमेंट थोड़ा बदला हुआ है, यानी अगर कॉइन है तो उसके बदले हमने बल्ब रख दिया और हेड टेल के बदले डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव देख रहे हैं। और उसके बाद अब सैंपल स्पेस लिखना है। तो सैंपल स्पेस हम लिख सकते हैं जैसे कॉइन के केस में लिखते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। एक तो ये कि तीनों डिफेक्टिव हो, या फिर फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकेंड डिफेक्टिव और थर्ड नॉन डिफेक्टिव। उसी तरह फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकेंड नॉन डिफेक्टिव और फिर थर्ड डिफेक्टिव। उसी तरह फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकेंड नॉन डिफेक्टिव और थर्ड भी नॉन डिफेक्टिव। अब ये चारों रिपीट हो जाएगा, मतलब जो लास्ट 2 है डी डी, डी एन, एन डी और एन एन, इसके लिए कि जो फर्स्ट बल्ब है वो अब नॉन डिफेक्टिव हो। अब तक हमने 4 पॉसिबल आउटकम देखा जब फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव था, तो फर्स्ट बल्ब को हम एन से रिप्लेस कर देते हैं और बाकी दोनों से ही लिख लेते हैं, एन डी डी, एन डी एन, एन एन डी और एन एन एन। ये सैंपल स्पेस हो जाएगा या फिर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 12 में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आउटकम आता है फिर अलग अलग चेन ऑफ इवेंट्स है जिससे उससे फॉलो कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो टेल आए या फिर हेड। तो अगर टेल आ रहा है तो फिर कोई और इवेंट हम नहीं कर रहे हैं, कोई और एक्सपेरिमेंट फिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हेड शो अप कर जाता है कॉइन पर तो फिर हम एक डाई पे थ्रो करना है। तो अगेन हम जानते हैं अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो फिर 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6। और अगेन अगर इवन नंबर शो अप कर जाता है तो हम डाई को एक बार फिर थ्रो कर रहे हैं। तो इवन नंबर यानी 2 4 और 6। अगर 1 3 5 शो अप कर रहा है तो फिर यहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर 2 4 और 6 शो अप कर रहा है तो अगेन हम डाई को थ्रो करना है। तो अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, हम जानते हैं 6 पॉसिबिलिटी होगी दोनों सभी केस में, 2 4 और 6 तीनों के लिए। और ये लास्ट इवेंट है। और अब हमें इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना है। तो अब अगर हमें सैंपल स्पेस लिखना हो तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। कॉइन को हमने टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटी है, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी टेल, तो इसके साथ अब हम कोई भी इवेंट फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट ये हो गया। अब हेड के साथ अगर हम सबसे पहले 1 लें
या 3 लें या 5, 1 3, तो फिर कोई और इवेंट उसके साथ नहीं है। यानी जो पॉसिबिलिटीज है या जो पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम है वो है कि हेड के साथ 1 हो, हेड के साथ 3 हो और फिर हेड के साथ 5 हो। अब जो और नेक्स्ट सेट ऑफ आउटकम्स है वो है कि हेड के साथ कोई इवन नंबर आ जाए। तो अगर कोई इवन नंबर शो अप कर रहा था तो हम एक बार फिर डाई थ्रो कर रहे हैं, तो अब उसके बाद एक और कोई आउटकम होगा। तो हेड है आया 2 और अब 2 के साथ जो नेक्स्ट बार हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो 1 आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक सब आ सकता है। तो अभी हम यहाँ पर सब लिस्ट कर देंगे, हेड के साथ 2 3, फिर हेड 2 4, हेड 2 5 और हेड 2 6। और इसी तरह अब 4 और 6 के साथ भी होगा कि अगर यहाँ पर 2 को हटा के अगर हम 4 और 6 को रख दें तो सेम सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें मिलेगा जस्ट। तो हम यहाँ पर उसे लिस्ट कर सकते हैं, हेड आया उसके साथ 4 आ गया, तो अब हम एक बार और डाई थ्रो कर रहे हैं। तो अब अगेन 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और फिर 6 आ सकता है, फिर 6 शो अप कर सकता है। और सेम चेन ऑफ आउटकम्स मिलेगा अगर हेड के साथ 6 शो अप कर गया। 6 के बाद हम फिर एक बार डाई थ्रो कर रहे हैं तो फिर हेड 6 के साथ 1 आ जाएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6। तो ये सेट हो जाएगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स का। तो ये इस केस में इस एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 4 स्लिप्स ऑफ पेपर है जिसपे अलग अलग नंबर लिखा हुआ है और ये नंबर है 1 2 3 4। ए पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप्स एट रैंडम, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी 2 स्लिप लेता है, निकालता है वो कोई भी 2 एट रैंडम, और 1 आफ्टर द अदर यानी एक साथ दोनों नहीं, सबसे पहले कोई एक स्लिप और उसके बाद दूसरा स्लिप, आफ्टर विदाउट रिप्लेसमेंट। और अब हमें सैंपल स्पेस बताना है इस एक्सपेरिमेंट का। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट स्लिप जो उसने निकाला है, जैसे जो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है कि फर्स्ट स्लिप निकालने का वो है कि वो 1 2 3 4 में से कोई एक भी स्लिप निकाल सकता है। अगर वो 1 निकाला तो अब सेकंड स्लिप में वो 1 के साथ अब 1 नहीं निकाल सकता क्योंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, 1 अब बाहर आ चुका है। तो 1 के साथ वो 2 निकाल सकता है, 1 के साथ 3 निकाल सकता है और 1 के साथ 4। अब हम अगेन फर्स्ट स्टेप पर आते हैं, फर्स्ट स्टेप पर कि वो पहले ही बार में 1 नहीं निकालता है बल्कि 2 निकालता है। तो अगेन वो 2 के साथ सेकंड में 1 निकाल सकता है, फिर 2 के साथ 3 निकाल सकता है और 2 के साथ 4 निकाल सकता है। इसी तरह हम अगर प्रोसीड करें तो और जो पॉसिबल आउटकम्स है वो भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट बार में 3, फिर उसके साथ 1, फिर 3 और 2 और फिर 3 और फिर 4। और 4 अगर फर्स्ट बार में निकलता है तो उसके साथ सेकंड स्लिप 1 हो सकती है, सेकंड स्लिप 2 भी हो सकती है और सेकंड स्लिप 3 भी हो सकती है। तो जो सैंपल स्पेस हो जाएगा या जो सेट हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स का इस एक्सपेरिमेंट में वो S के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें सबसे पहले हम एक डाई रोल कर रहे हैं। तो अगर हम डाई को रोल कर रहे हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि 6 पॉसिबिलिटीज है या 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 और 6। और अब अगर नंबर ऑड है डाई पर तो कॉइन को हम ट्वाइस टॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर इवन है तो कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस कर रहे हैं। यानी अगर नंबर ऑड है तो हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे। तो अब 2 बार टॉस करने पर हम सैंपल स्पेस जानते हैं तो वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मतलब 2 स्टेप में नहीं लिख रहे हैं। हेड या तो दोनों पे हेड आएगा या फिर एक पर हेड दूसरे पर टेल या फिर फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड या फिर दोनों पर टेल। और अगर नंबर इवन है तो फिर हम कॉइन एक बार ही टॉस कर रहे हैं, यानी फिर 2 ही पॉसिबिलिटीज है, हेड या टेल। और इसी तरह से रिपीट हो जाएगा, 3 के लिए हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, और 4 के लिए फिर हेड और टेल, 5 के लिए फिर 1 या 3 वाला रिपीट हो जाएगा सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स, और 2 और 4 और 6 सेम होगा। यानी 2 और 4 और 6 अगर आता है तो हम कॉइन एक बार टॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर 1 3 और 5 आता है तो हम कॉइन 2 बार टॉस कर रहे हैं। और अब हमें इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना है। तो सैंपल स्पेस हम लिख सकते हैं, अगर 1 है तो 1 के साथ HH आ जाएगा क्योंकि 1 आने पर, ऑड नंबर आने पर हम कॉइन 2 बार टॉस कर रहे हैं। तो 1 अगर आ गया तो अब 2 बार टॉस करने पर जितना पॉसिबल आउटकम है उसे हम 1 के साथ लिखेंगे, 1 HH 1 HT 1 TH और 1 TT। लेकिन अगर 2 आया तो कॉइन एक ही बार टॉस कर रहे हैं, तो 2 आने के बाद फिर 2 ही पॉसिबल आउटकम है, 2 हेड या फिर 2 टेल। अब सेम चीज जो 1 के लिए थी वो 3 के लिए और 5 के लिए रिपीट हो जाएगी, और जो 2 के लिए पॉसिबल आउटकम्स है वो 4 और 6 के लिए रिपीट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3HH
3HT 3TH 3TT 4H 4T 5HH 5HT। अब आप समझ सकते हैं, अब इस चीज़ को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। 5TH 5TT और 6 हेड 6 टेल। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एक कॉइन को हम सबसे पहले टॉस कर रहे हैं और डिपेंडिंग अपॉन आउटकम हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके पास। जैसे हेड आया और टेल आया, और अगर टेल आया तो हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं एक बॉक्स से जिसमें 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। लेकिन अगर हेड आया तो फिर हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं। तो डाई थ्रो करने पर 6 पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 और 6। और अब हमें इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना है। तो सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम टेल के केस को कंसीडर कर लेते हैं कि अगर टेल आया तो अब हमें एक बॉल ड्रॉ करना है जिसमें 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल। हम देख सकते हैं कि ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्कस नहीं करना है, जस्ट ये डिस्कस करना है कि पॉसिबल आउटकम क्या क्या है। उस पॉसिबल आउटकम की कितनी प्रोबेबिलिटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम 2 बॉल निकाल सकते हैं, रेड या ब्लैक। तो टेल के बाद या तो ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं या टेल के साथ रेड बॉल निकाल सकते हैं। और अब केस जब हेड आया कॉइन पर, तो अब हम डाई थ्रो कर रहे हैं। तो डाई के साथ जो 6 केस है, हेड के साथ 1 आ सकता है या 2 या कोई भी एक नंबर शो अप कर सकता है, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो एक्सपेरिमेंट है वो है डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप। तो ये बात नोट करने की है कि डाई को हम रिपीटेडली थ्रो कर रहे हैं, यानी अगर 6 नहीं आ रहा है तब तक थ्रो कर रहे हैं। और अब इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ए बिट ट्रिकी है, हमें थोड़ा सा सोचना होगा। जैसे सबसे पहले अब हमें सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और हम डाई को तब तक थ्रो कर रहे हैं जब तक 6 नहीं आ जा रहा है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही हमने डाई को थ्रो किया सबसे पहले ही 6 आ जाए। और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले नहीं आए, सेकंड टाइम आए, यानी फर्स्ट टाइम कोई भी नंबर आए 6 के अलावा 1 से लेके 5 तक, और उसका सेकंड टाइम 6 आ जाए। तो उसमें सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 6 2 6 3 6 4 6 और 5 6। और अब थर्ड पॉसिबिलिटी यह है कि फर्स्ट 2 बार में नहीं आए, थर्ड बार में 6 है। तो अगर थर्ड बार में 6 आ रहा है तो हम 2 बार डाई थ्रो कर रहे हैं उससे पहले, तो उस पर कोई भी 2 नंबर आ सकता है 1 से 5 तक। तो 5 × 5 25 कम्बिनेशन है, तो 25 कम्बिनेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखे, जैसे 1 1 6 हो जाएगा या 1 2 6। 1 के साथ 5 कम्बिनेशन, फिर यानी 1 स्टार्ट हो रहा है उसके साथ 5 कम्बिनेशन, फिर 2 से स्टार्ट के साथ 5 कम्बिनेशन, यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा 1 2 3 4 5। तो 1 1 6 1 2 6। और हम देख सकते हैं कि ये जो सैंपल स्पेस होगा ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 6 जब तक नहीं आ जाए। ये बात इनफाइनाइट टाइम्स हमको डाई कभी कभी रिपीट करना पड़ सकता है, ये भी एक पॉसिबल आउटकम है। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होगा वो इनफाइनाइट होगा, वो हम पूरा नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर जस्ट हम। लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस कैसे लिखना है।